अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड़ फैमिली व्लॉग। आज ट्यूसडे है और इस टाइम 1:30 हो रहा है। ये मेरी आफ्टरनून की रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज मूड ना सालन रोटी का नहीं था, तो इरादा किया कि आज आलू वाले पराठे और समोसे बना लेते हैं। सिंपली मैंने यानी कि मैदा लिया है, आधा कप मैंने मैदा लिया था। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया था। 1 यानी कि पिंच मैंने उसके अंदर ना ज़ीरा शामिल किया था और 1 पिंच मैंने उसके अंदर नमक शामिल किया था। ये सब शामिल करके मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया था और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा रेस्ट दे दिया था। और ना आटे के ऊपर मैंने थोड़ा ऑयल भी लगाया था ताकि ये ऊपर से ना खुश्क ना हो। मीन्स के यानी कि अगर हम ना आटा गूंदते वक्त ना जैसे हम लोगों ने पापड़ी बनानी है या हमने समोसे बनाने हैं, उसमें अगर हम ऑयल की मिकदार को ज़्यादा रखें ना तो वो क्रिस्पी बनते हैं। लेकिन मुझे इधर लग रहा था कि मैंने रोटी ना ज़रा ज़्यादा मोटी बेली है। ये मोस्टली यानी कि मैं हस्बैंड से ही करवाती होती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी यानी कि बेल के देते हैं। आज मैंने खुद की है। मुझे लग रहा था लेट्स सी क्या होता है कि हम लोग जब इसको फ्राई करते हैं कि ये मोटी है या पतली है। लेकिन मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक यानी कि सही बेली थी। और मैंने इसके ना यानी कि 4 टुकड़ों में कर लिया था। मेरा इरादा यानी कि छोटे समोसे ही बनाने का था, मेरे बड़े समोसे नहीं बनाने थे मुझे, क्योंकि मुझे खुद इतने पसंद नहीं है। और इधर मैं ना पॉकेट वाले बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने 2-3 तरह से इसको फ़ोल्ड भी करके देखा, लेकिन वो मुझसे सही सही नहीं हुआ, तो सिंपली मैंने ना इस तरीके से तिकोन बना दिया। खैर, ये सब करने के बाद मैंने साथ ही में ऑयल रख दिया था। मैंने कहा ये करती रहूँगी वरना नरम हो जाते हैं ना। साथ साथ मैंने कहा इसमें फिलिंग डालती रहूँगी और साथ साथ इसको फ्राई करती रहूँगी। और इस टाइम भूख का भी ना मेरा एंड हुआ था। बहुत मुझे भूख लग रही थी, दिल कर रहा था बस जल्दी से बनाऊँ और खा लूँ, क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं। और ना नाश्ता कभी मेरा जल्दी हो जाता है, कभी मेरा देर से होता है। हस्बैंड जब आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके सामने ही यानी कि ताज़ा ही बना के रखूँ। पहले बना के रखूँ ना तो फिर मुझे ख़ुद को भी भूख लग रही होती है और फिर वो अकेले मैं अकेले ऐसे खाते हुए ना अच्छे नहीं लगते। तो ये सब करते करते मुझे तकरीबन ना 1:30 हो था जब मैं किचन में आई। बच्चे जा चुके थे और ये करते करते मुझे तकरीबन ना 2:30 हो चुके थे, मतलब 2:30 यानी कि 2:30 हो चुका था। उस टाइम हस्बैंड भी आ चुके थे और मोस्टली मेरा ना काम मुकम्मल हो चुका था। सिर्फ यानी कि एक पराठा ही रहता था। यहाँ पे मैंने बच्चों को भी पढ़ा लिया था और मेरी अपनी ना भूख की बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी। और जब चटपटी चीज़ें हो या फिर ना फेवरेट चीज़ें बन रही होती हैं ना लेडीज़ का, तो मुझे लगता है उनको दही बल्ले, समोसे और चटपटी चीज़ें जैसे आलू वाले पराठे आज मैं बना रही हूँ इस तरह की होती हैं, वो बहुत शौक़ से खा रही होती हैं। हस्बैंड कहते हैं यही खा खा के ना तुम्हारा हशर हुआ है। लेकिन मैं भी बाज नहीं आती, क्योंकि ना मुझे मंचिंग होती रहती है ना कुछ टाइम के बाद के ना नहीं, सिंपल सालन रोटी से यानी कि ना गुजारा नहीं हो रहा, कुछ और होना चाहिए। और उनकी कोशिश होती है कि वो मुझे बाहर की चीज़ें या इस तरीके से फ्राई हुई चीज़ें ना दे, लेकिन मैं बाज नहीं आती। उनकी कोशिश यही होती है कि मैं ना खाऊं ताकि मेरा मैदा ख़राब ना हो, लेकिन मैं खुद ही कर लेती हूँ या फिर बाज़ार जाती हूँ तो मैंने यही चीज़ें मांगनी होती हैं उनसे। खैर, यहाँ पे ना मुझे जैसे लग रहा था वैसे ही हुआ है, क्योंकि ना ये रोटी थोड़ी सी मोटी बेली है ना, तो फ्राई करते ही ना फ़ील हो रहा था वाकई ये ना थोड़ी मोटी थी। लेकिन ये क्रिस्पी बहुत बने थे, मज़े के बहुत बने हुए थे। लेकिन ना इसमें मिस्टेक यही थी कि ना ये मैंने रोटी ना ज़रा मोटी बेल दी थी। लेकिन जब मैंने इनको खाया या इनको तोड़ के देखा ना तो इतने क्रिस्पी थे इनके ना, वो रोटी जो मोटी थी ना उसका भी फ़ील नहीं हुआ। हस्बैंड को भी इतने पसंद आए। ख़ैर, साथ साथ मेरी ना फीलिंग भी होती रही, साथ साथ ये फ्राई भी होते रहे। और मोस्टली मैं ज़्यादा आप लोगों से मॉर्निंग की या फिर आपसे आफ्टरनून की रूटीन ही शेयर करती हूँ। कभी भी मैंने ना इवनिंग रूटीन शेयर नहीं की। उसकी वजह यही होती है किचन में प्रॉपर लाइट्स नहीं है, सिर्फ़ एक ही लाइट लगी हुई है, उसमें फिर यानी कि ना इतनी रोशनी नहीं होती। और इस टाइम मैंने उस टाइम भी वीडियो बना के देखी, जब स्टार्ट में मैंने वीडियोस बनाई थी ना उनमें लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं होती थी और ना ऐसे अंधेरा अंधेरा सब बुरा लगता था। अब जैसे ही मैंने यानी कि मॉर्निंग रूटीन और आफ्टरनून में ना मैं बना रही होती ना वीडियोस, तो ना मुझे इतनी लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो ठीक होती है। पहले की निस्बत ना मुझे अपनी ना वीडियोज़ में लाइटिंग ठीक लगती है। इस वजह से ना मैं नाइट रूटीन या आपसे ना इवनिंग रूटीन ना शेयर ही नहीं करती। और ये साथ में मैंने ना समोसा तोड़ के देखा ना तो वाकई बहुत क्रिस्पी था और साथ में मैंने एक वाइट ले भी ली है। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।
ये रिवार्ड होगा आपका मेरे लिए। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। ये सब करते हुए हस्बैंड भी आ चुके थे और उसके बाद ना हमने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खा के जैसे ही हस्बैंड आए तो वो मोबाइल ले गए थे। उसके बाद बस जस्ट मैंने एक ही पराठा बनाया था, दूसरे पराठे पे वो ले गए थे, क्योंकि हम दोनों एक ही मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं ना। उनको परमिशन नहीं है, मोबाइल मेरे पास है, तो जब तक वो नहीं होते ना घर में तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ। उसके बाद आने के बाद उन्होंने ले लेना होता है और उनके जाने के बाद ही मैंने यानी कि एडिटिंग करनी होती है। कोई भी यानी कि प्रॉपर टाइम ही नहीं है। जितना टाइम मिलता है, जिस टाइम मिलता है उसी टाइम में वॉइस ओवर कर लेती हूँ, उसी टाइम में ये वीडियोस को एडिट कर लेती हूँ। और ये नहीं है कि मैंने एक ही टाइम में बैठ के सारा किया हो। ट्राई कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बेहतर हो जाएगा। मज़ीद कोशिश करती जाऊँगी, सीखती जाऊँगी, बनाती जाऊँगी। अभी भी बहुत बेहतर की है, लेकिन यानी कि प्रॉपर अभी भी मुझसे ठीक नहीं बनती हैं। यहाँ पर ना आटा थोड़ा ना मोटा होता है, पता नहीं क्या मसला है, बूर वाला कह लें आप या मोटा पिसाई होता है, जिस तरीके से भी कह लें। तो उसको ना थोड़ी देर यानी कि भिगो के, मतलब पानी लगा के, जिस तरह हम आटे के अंदर पानी डालते हैं और वो जब गीला हो जाता है उसको ना भिगो के रख दो थोड़ी देर के लिए। और 10-15 मिनट दे दो उसको आप। अगर यानी कि ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम दे दो। अगर गीला करके इस तरीके से रख दो और फिर बाद में उसको प्रॉपर गूँदो ना, फिर यानी कि ठीक होता है। गर्मियों में किचन में खड़ा होना भी किसी महाज से कम नहीं होता। जिस टाइम इंसान किचन से बाहर जा रहा होता है, जाता है ना, उस टाइम ना इतना पसीनों में भरा हुआ होता है जैसे किसी महाज पे लड़ के या किसी जंग से लड़ के आया हो। कि सर्दियाँ बेहतर हैं, बहुत बेहतर है, मेरी तो फेवरेट हैं। गर्मियों में तो कोई हाल ही नहीं होता, न कहीं पे भी सुकून होता है, ना ही कहीं पे भी आराम आता है। और सर्दियों में बंदा किसी साइड पे भी, रूम में एक साइड पे कॉर्नर में भी अगर वो ब्लैंकेट लेके ना लेटा रहे ना, तो इजीली उसका टाइम गुजर जाता है। और गर्मियों में तो ना हवा, गर्मी, पसीना, पानी, अब हज़ारों मुसीबतें, हवा बंद हो जाती है तो सुकून नहीं आता। यहाँ पे हमारा लंच भी रेडी हो गया था और हस्बैंड भी आ चुके थे और आते ही उन्होंने जी मोबाइल लेना होता है। जस्ट मैंने एक ही पराठा डाला और दूसरा यानी कि अभी डाला ही था। उन्होंने इतनी देर में ना फ्रेश हुए हैं और फ्रेश होने के बाद वो डायरेक्ट किचन में, बस अब मोबाइल चाहिए, आपने जितनी एडिटिंग करनी थी, आपने जितनी वीडियो बनानी थी बना ली ना, अब बस मेरी बारी है। हमारे साथ इसी तरह चलता रहता है। जब हस्बैंड घर होते हैं ना तो उनकी बारी होती है मोबाइल की, और जब मैं घर होती हूँ तो मेरी बारी होती है मोबाइल की। हम लोगों ने टाइम ना मोबाइल के साथ ही स्पेंड करना होता है। यही हमारी रूटीन चल रही होती है। खैर, ये हमारा लंच यहाँ पे रेडी हो चुका था और भूख भी ज़ोरों शोरों से लग रही थी और इस टाइम हो भी चुके थे 3 हो चुके थे ये सब करते करते ना। पहले 2:30 था, उस टाइम मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया और उसके बाद मैंने जब हस्बैंड को कॉल करके पूछा आप किधर हैं, उन्होंने कहा कि हमें ना आधा घंटा लगेगा। तो मैंने कहा उधर ही मैंने काम स्टॉप कर दिया, फिर मैंने वीडियो भी रोक दी थी। और उसके बाद जी, हाँ, जब वो आए तो यानी कि 3 बज चुके थे, फिर उसके बाद मैंने बाकी काम मुकम्मल किया। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। डेली यानी कि हवा चल रही होती है डस्ट वाली, डेली हल्की हल्की, अब तो बूंदाबांदी भी आ जाती है, लेकिन गर्मी का हाल वही है। पत्तों पे वही मट्टी, और मट्टी के बाद यानी कि जो बारिश के कतरे होते हैं वही पत्तों के ऊपर भी नज़र आ रहे होते हैं। और फिर यही हवा चलती है तो पत्ते सारे के सारे नीचे। और खैर, हमारे यहाँ पे अब हो चुकी है गर्मियों की टोटल प्रॉपर सेटिंग। हमारे कूलर की वजह से कभी हम इस रूम में कभी हम उस रूम में सेट ही नहीं हो पा रहे थे। और खैर, यहाँ पे सारा सामान हस्बैंड शाम को लेके आए थे, सब्जियां वगैरह, हफ्ते की फ्रूट्स वगैरह, वो सारी अभी इसी तरीके से पड़ी हुई थी, क्योंकि शाम को लेके आए थे और आते ही उन्होंने यानी कि काम स्टार्ट कर दिया था। कूलर का वो उठा के कूलर को बाहर ले गए विंडो में, वहाँ पर उन्होंने सेट किया है कूलर को। रात हम अंदर सोए हैं सुकून से, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। कुछ हवा चल रही थी और कुछ कूलर की वजह से ना इतनी ज़बरदस्त यानी कि कमरे में कूलिंग हुई हुई थी। रात तो हमने कंबल ले के फिर हम लोग लेटे हैं, सुकून की नींद आई है। वरना 3-4 दिन से हम लोग इतने बेचैन थे, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ये कंडीशन थी। रात भी मैंने चारपाई निकाली है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब कूलर सेट हुआ तो हम लोग अंदर ही आ गए। और फिर खैर, उस रूम से फिर मैंने सारी चीज़ें अब दोबारा इस रूम में शिफ्ट की। पहले मैंने उस रूम को प्रॉपर सेट किया था गर्मियों के लिए। मैंने कहा शायद ना अभी भी यानी कि हम लोगों ने उसी रूम में रहना है, हस्बैंड ने शायद ना कूलर बाहर सेट नहीं करना। तो खैर, उन्होंने कूलर सेट कर दिया। पहले मैंने उस रूम को सेट किया टोटल प्रॉपर।
अब फिर मैंने यहाँ से सारी चीज़ें उस रूम में शिफ्ट की, मैट्रेस वगैरह उठाए वहाँ पे रखे, तो उस रूम को भी मैंने अभी मुकम्मल क्लियर किया ही नहीं था। मैंने कहा पहले इसको सेट कर लेते हैं फिर उसको करेंगे। रात को हम इसी तरीके से सो गए थे क्योंकि लेट थे। फ्रेंड्स भी आए हुए थे हस्बैंड कर, वो लगे हुए थे उसी चीज़ में, और फिर उनके लिए फ्रूट्स वगैरह कटिंग किए, उनके लिए ना ड्रिंक्स वगैरह बनाई, और फिर वीडियो वगैरह मैंने कोई भी शूट नहीं की। और फिर सुबह उठते ही मैं अपने काम में लग गई, जैसा कि ना हमारा काम है डेली सफाइयाँ। एक रूम को सेट करने के बाद फिर मैं बाहर आ गई थी। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से रात रखी हुई थी। रात को मैं उठा के सब चीज़ें बाहर टेबल पे रख दी थी क्योंकि रात का हमारा फ्रिज है टेबल, और सुबह को उठा के फिर मैंने दोबारा किचन में शिफ्ट कर देनी होती हैं चीज़ें। वन बाय वन करके मैंने सारी चीज़ें ना यहाँ से क्लीन की, उठाई और उनकी जगह पे शिफ्ट करती गई। और बॉटल यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि कूलर छोटा है, उसके अंदर बर्फ़ डालो तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। साथ में फिर एक बॉटल रखती हूँ पानी, हाफ़ हम कूलर से लेते हैं फिर हाफ़ बॉटल से लेके यूज़ करते रहते हैं। वहाँ पे जी बरामदे वाली जगह भी हमारी हो गई थी सेट, उस रूम को भी मैंने सेट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं इधर आ गई थी क्योंकि रात मैंने तीनों मैट्रेस उठा के एक ही चारपाई पे रख दिए थे। मैंने कहा अभी सुबह ही करूँगी सेटिंग, अब तो सेटिंग कर नहीं सकती। 2 मैट्रेस को मैंने एक चारपाई पे कर दिया और एक मैट्रेस को मैंने सिंगल कर दिया है क्योंकि अब मैं गर्मियों में मैट्रेस वाली जगह तो यानी कि ना यूज़ होगी और ना ही सोया जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे कूलर सेट हुआ है उस रूम में, तो अब उसी रूम में रहा जाएगा ज़्यादा। सर्दियों में हम लोग इस रूम में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि हीटर हम लोगों ने यहीं पे लगाया हुआ था और हीटर का पाइप भी इधर तक ही आता होता है। और ये वाला जो रूम है ना, ये ना कंबाइन है, ये रूम भी और ये बैठक भी है दोनों तौर पे, और वो जस्ट यानी कि रूम है। तो वो हीटर के पाइप की वजह से हम लोग सर्दियों में उधर ही शिफ्ट हो गए थे, और अब गर्मियों में उसकी दूसरी विंडो की जाली जो लोग पहले यहाँ पर रह के गए हैं उन्होंने ना उसी जाली को यानी कि निकाला हुआ है। तो हस्बैंड ने कहा कि इस वाली रूम की जाली को निकालने से बेहतर है कि हम उधर ही यानी कि जाली को हटा के ना उधर ही यानी कि कूलर लगा लेते हैं। अगर हम इस जाली को भी निकालेंगे ना तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, दोनों जालियाँ टूट जाएंगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर कूलर हम लोगों ने उस रूम में सेट कर दिया। खैर अब ये हमारा सर्दियों का रूम ये है और गर्मियों का रूम हमारा वो है। सफाइयाँ करते करते यहाँ पे जी मेहमान आ चुके थे। मेहमान जब आए तो उनके लिए मैंने पहले फ्रूट कटिंग किए हैं, और घर में यानी कि वही टैंक रखा हुआ था, मैंने उसका पानी बना लिया। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।